गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी खबर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आ रहा हूं एक हिस्टोरिकल डे के लिए, 19 जुलाई। एक तो हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात करेंगे और एक बात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्तर पर। एक महानुभूति खूबचंद बघेल जी की आज जन्म जयंती है। 19 जुलाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखिएगा। वह दिन है 19 जुलाई 1969। कब? 19 जुलाई 1969 को पहली बार भारत में, याद रखना है, भारत में पहली बार 14 निजी बैंकों का, क्या 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहली बार 19 जुलाई 1969 को माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये याद रखना है। दूसरा चीज, इसी क्रम में अगेन अब ये डेट बदल जाएगा 1980। 6 निजी बैंकों का क्या हुआ? 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहला देखिएगा, आप जब एग्जाम देते हो तो सीक्वेंस पूछता है, मैं बता रहा हूं। पहला 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद दूसरा इसी क्रम में आया 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण करने का एक ही कारण रहता है, क्योंकि हमें करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन कुछ नहीं है, बैंकों का व्यक्तियों तक पहुंच, अर्थात व्यक्ति जब बैंक से जागरूक हो, समझ पा रहे हो, ताकि जो सेठ साहूकार से जो पैसे लेते हैं वो कम हो और बैंकों से लोग ज्यादा उधार ले और ज्यादा बैंकों से परिचित हो। यह होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मेन उद्देश्य। राष्ट्रीयकरण की बात आई है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो संस्था है उनके राष्ट्रीयकरण को बता रहा हूं। जैसे पहला याद रखिएगा आरबीआई, दूसरा याद रखिएगा एसबीआई और तीसरा याद रखिएगा एलआईसी। इनका क्रम पूछा जाता है। इवन 2017 या 2018 के पीएससी में इन चारों का क्रम पूछा है, तो हमें अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आरबीआई का याद रखिएगा 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1949 को विथ डेट पूछा है। एसबीआई का 1955 को और एलआईसी का 1956 को। ये बात आई राष्ट्रीयकरण की और हमने पढ़ा 19 जुलाई 1969 को शुरुआत हुआ और यहां तक अभी भी चल रहे हैं। राष्ट्रीयकरण की बात आई है तो वर्तमान की बात करूं। वर्तमान में कुल कितने बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में? कितने? 12। कितने? 12। दूसरा चीज याद रखिएगा, क्या एक भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, बैंकों को लोगों तक पहुंचाना है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना और इस योजना की शुरुआत को इतने बार पूछ चुका है, हमें याद रखना है। क्या? 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई। ओके, ये आप याद रखिएगा। अब यहां पे एक चीज मैं आपको लिंक करा रहा हूं, क्या? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आप सभी जानते हो, शक्तिकांता दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास का नाम आया है तो हमको क्या पता है? गवर्नर ऑफ द ईयर मिला इनको। क्या? गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास जी को। इतना दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए हम क्या करते हैं, एक न्यूज पढ़ के भाग जाते हैं। 19 जुलाई पढ़े, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, लेकिन आप जब लिंक करना स्टार्ट करते हो तो दिमाग में धीरे धीरे टॉपिक आपसे जुड़ते जाते हैं। ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का, मैं आपसे कई बार भी बोल चुका हूं। अब देखते हैं दूसरा चीज। दूसरा, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कौन? खूबचंद बघेल जी। कौन? खूबचंद बघेल।
इंपॉर्टेंट क्यों है? इनकी जन्म जयंती है 19 जुलाई को और इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1900 को। देखिए हम क्या करते हैं, 19 इनकी जन्म जयंती को पढ़ के खत्म कर देते, लेकिन हम लिंक कर रहे हैं, लिंक करना सीखे। लिंक कैसे करेंगे? क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान है जी। मैं बता रहा हूं 3-4 चीजों को। कैसे? पहला है राज्य निर्माण, राज्य निर्माण। दूसरा चले जाइए साहित्य, तीसरा चले जाइए योजना, और चौथा चले जाइए राज्य अलंकरण में। ठीक है, अब हमको कैसे लिंक करना है देखिएगा। राज्य निर्माण में आपने एग्जाम भी दिया होगा, व्यापम सीजीपीएससी का, तो 2 चीज पूछा जाता है, 1956 और 1967। ये सेम राजनांदगांव और ये सेम राजनांदगांव। इंपॉर्टेंट है, 1956 में इनके द्वारा एक समिति अर्थात गठन किया गया था छत्तीसगढ़ महासभा का, छत्तीसगढ़ महासभा। ओके, 1956 में राज्य निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किनके द्वारा? खूबचंद बघेल के द्वारा। कहां? राजनांदगांव। 1967 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या हमारे लिए? इनके द्वारा फिर से कुछ गठन किया गया था, नाम है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। ये इतना आपको याद रहना चाहिए राज्य निर्माण में। दूसरा साहित्य में इनका कई बार पूछा है, पहले जैसे करम छड़हा किनका नाटक है? छड़हा। दूसरा लेड़गा सुजान, लेड़गा सुजान। और तीसरा याद रखिएगा जनरल सिंह। ये पूछा है साहित्य में करम छड़हा, लेड़गा सुजान और जनरल सिंह किसका नाटक है? योजना में एक योजना याद रखिएगा, क्या महत्वपूर्ण योजना है, 1 जनवरी 2020 को शुरुआत हुई। नाम है, याद रखिएगा, नाम है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इस योजना के तहत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता दी जाती है। ओके, राज्य निर्माण, साहित्य, योजना और राज्य अलंकरण में इनके नाम में कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 के जो विजेता अर्थात जिनको मिला है, नाम है, याद रखिएगा, खेमचंद बंजारे। खूबचंद बघेल से रिलेटेड हमने ये सारी चीजें पढ़ने की कोशिश किया। आप एक चीज पढ़ के आगे मत बढ़िए, पूरा रिलेट कर लीजिए ताकि आप जब पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, तब आपसे ये सारी चीजें बने। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट। स्पोर्ट्स में याद रखिएगा कल से स्टार्ट हो रहा है क्या, महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में हमें याद रखना है होस्ट, क्योंकि कल से शुरुआत हो रही है, कहां हो रहा है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। बात आई है फुटबॉल की, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ न्यूज है, उसको देख लीजिए। क्या 2022 फीफा
दूसरा सैपकफ। 2022 फीफा किसने जीता, हम सभी जानते हैं, अर्जेंटीना। सैपकप किसने जीता, इंडिया ने। किसको हराया, कुवैत को। सेम चीज फीफा किसको हरा के जीता, अर्जेंटीना, फ्रांस। बात आई है फीफा की, 2026 फीफा कहां होगा, याद रखना है यूएसए, कनाडा, और याद रखिएगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से 2026 फीफा की मेजबानी करेंगे। ओके, इतना याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हुआ है और वे हैं केरल से, और केरल के फॉर्मल सीएम मतलब पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी। बात आई है केरल की, तो केरल में याद रखना क्या है, लिंक करिए, आगे बढ़िए। लिंक करना है पहला राज्य जहां पूरी तरह से गवर्नेंस ई गवर्नेंस हो गया है। दूसरा, अपना इंटरनेट शुरुआत करने वाला राज्य कौन, केरल, उसका नाम है केरल फाइबर ओपन नेटवर्क। और एक इंपॉर्टेंट पूछते हैं, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। इतना केरल के बारे में याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। क्या, अमरावती न्यूज में क्यों है। एक महत्वपूर्ण योजना को मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं। अमरावती न्यूज में होने का एक महत्वपूर्ण कारक है, अमरावती है महाराष्ट्र में, और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा एक योजना की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन पहली बार आधारशिला रखी गई है किसकी, पीएम मित्र पार्क की। पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र क्या है, याद रखना है हमें, प्रधानमंत्री मित्र अर्थात मेगा इंटीग्रेटेड, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल अपरेल मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल अपरेल। आर फॉर रीजन अर्थात ये रीजन है ना, आगे पार्क, ये हमें याद रखना है। विशेष क्या है, इसके तहत लगभग 70,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, 70,000 करोड़ का निवेश। और यह जितने भी राज्य हैं, मैं बताऊंगा कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने वाले हैं, सभी राज्यों में 1,000 करोड़ का पीएम मित्र पार्क बनेगा। पीएम मित्र समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसके तहत 20 लाख, कितने, 20 लाख नए रोजगार सृजन किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम देखते हैं कृषि के बाद, अर्थात कृषि के बाद यदि कोई क्षेत्र है जो सर्वाधिक रोजगार देता है तो कौन है, कपड़ा क्षेत्र। दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण एक चीज है, प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको बोलते हैं 5F
5F नथिंग, 5F में पहला F है फॉर्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फाइबर, फाइबर टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। 5F कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? पीएम मित्र से। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है आप देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, पीएम मित्र कहां कहां बनने वाला है याद रखना। मैं मैप में बना रहा हूं, आप लोग भी ट्राई करना मैप में बनाने का, ताकि एक बार में क्लियर हो जाए। ये हम भारत का नक्शा मान के चलें तो देखिए 7 पीएम मित्र पार्क बनेंगे पूरे भारत में। कहां कहां? ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु बोल रहे हो तो याद रखिए तेलंगाना भी है, तेलंगाना 2 हो गए। इसके बाद क्या याद रखना है? यहां पे यूपी बोल रहे हो तो यहां पे बोल दीजिए एमपी, यूपी और यहां पे एमपी। कितने हो गए? तेलंगाना तमिलनाडु 2, यूपी एमपी 4, और यहां से आ जाइए यहां तक 3 बड़े स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये दोस्तों पीएम मित्र पार्क। अमरावती क्यों इंपॉर्टेंट था? पीएम मित्र क्यों इंपॉर्टेंट है? अमरावती न्यूज में क्यों था? कितने पीएम पार्क खुलने वाले हैं? 5F कॉन्सेप्ट क्या है? ये सारी चीजें मैंने कोशिश किया पढ़ाने की। अब चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में एक संस्था है जो कि न्यूज में है। नाम क्या है समझिएगा। नाम है बिम्स्टेक। इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो याद रखना है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, उसके बाद इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। न्यूज में रहने का कारण क्या है? हमको क्या पता है 2023 का बिमस्टेक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? थाईलैंड। हाल ही में यहां बिमस्टेक देशों के विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ। कल की न्यूज है। बैठक। अब हमें बिमस्टेक के बारे में क्या जानना है? याद रखना क्या है? इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना 1997 पे। देश कितने हैं? देश 7। और याद क्या रखना है? इसका हेडक्वार्टर बी से बिमस्टेक और बी से बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। चूंकि 7 देशों की बात आई है तो मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। पहला देखिएगा नेपाल, नेपाल के बाद भूटान और भूटान के बाद इंडिया। ये 3 को ऐसे पेयर में लीजिए। उसके बाद फिर 3 को पेयर में लीजिए जो सीमा बनाते हैं एक दूसरे से, म्यांमार। उसके बाद ले लीजिए थाईलैंड और बांग्लादेश, बांग्लादेश। और उसके बाद एक देश जो थोड़ा सा अलग है लेकिन भारत के नीचे ही है, श्रीलंका। देखिए दोस्तों, नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और ये श्रीलंका, ये 7 देशों का समूह क्या है? बिमस्टेक। बिमस्टेक चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में थाईलैंड में विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ
और रही बात इसके जनप्रतिनिधि अर्थात रिप्रेजेंटेटिव का बैठक कब होगा, नवंबर में, इतना याद रखना है। बात आई है संस्थाओं के अर्थात संगठन के बैठकों की, तो कुछ चीजें जो चर्चा में है हमें याद रखना है, जैसे G20 2023 इंडिया, SCO 2023 इंडिया, ओके। इसके बाद याद रखिए G7 2023 हिरोशिमा अर्थात जापान, और आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसी को बोलते हैं आसियान, आसियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका कहां हो रहा है, इंडोनेशिया में। संगठन की बात आई है तो एक और संगठन याद रखिए, ब्रिक्स, आप सभी जानते हो ब्रिक्स का इस बार कहां होने वाला है, साउथ अफ्रीका में। देखिए हमने बिमस्टेक पढ़ा, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी संगठन हैं उसको याद करने की कोशिश किया। ये आज का अंतिम टॉपिक था। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। जनरली क्वेश्चन है, हमने बहुत बार इसमें चर्चा की है। जैसे मैं G20 से ही पूछ रहा हूं, G20 का बहुत बार उल्लेख हुआ है। आप लोग बताइए वर्तमान में भारत के शेरपा कौन है? शेरपा कुछ नहीं होता है दोस्तों, शेरपा हेड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अर्थात यदि मैं बात करूं G20 की, तो G20 की भारत में लगभग 200 से अधिक बैठकें होंगी, अभी भी चल रहे हैं। कहीं टूरिज्म का चल रहा है, तो कहीं व्यापार का चल रहा है, कहीं साहित्य का चल रहा है, कहीं बिजनेस 20 चल रहा है, कहीं स्पोर्ट्स 20 चल रहा है। तो बार बार प्रधानमंत्री जी तो नहीं जा पाएंगे, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उनको बोलते हैं कि आप भाग लीजिए। केवल प्रधानमंत्री जी मेन अर्थात मुख्य बैठक में भाग लेंगे, जिसमें सभी देशों के जनप्रतिनिधि आएंगे। तो भारत ने एक शेरपा नियुक्त किया है, तो उनका आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।